सारे जो पितरगण होते हैं, ये सारे के सारे पितरगणों के जब हमारे ऊपर आशीष होता है तो हमारे जीवन में मंगल भाव स्थापित होता है। आपको बता दें, तो अगर तुम्हारे जीवन में किसी का मंगल दोष होता है तो उनको कहा जाता है वो पितर पूजा करें। और यही परंपराएं कैसे कैसे बिगड़ जाती हैं आप लोगों को बताऊं। जब कभी शादियां होती हैं तो आप लोगों ने जानता होगा कुछ मंगली दोष कहा करते हैं। और आपको बताऊं कि मंगली दोष के निवारण के लिए आज भी कैसे घूम करके थोड़ी सी बात आती है, लेकिन आज भी मंगल दोष निवारण के लिए पितृ पूजा बताई जाती है, अगर आपको पता हो तो। और जब कभी शादियां होती हैं तो उसके पहले पितरों का आह्वान किया जाता है। अब वो जानते नहीं है कैसे क्या क्यों कर रहे हैं। अरे पितरों का आह्वान वहां से नहीं होगा, पितरों का आह्वान हमारे घर में ही जो पितर हैं उन पितरों का आप सेवन करो, सेवा करो। तो मंगल दोष अगर जीवन में होता है तो क्या करना, उनका पितर जिसके जीवन में अतिथि, एक मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अतिथि पूजा होती है, किसी के घर में कोई साधु संत आ जाता है, वो भिक्षा मांगने के लिए आता है, या कोई विद्वान घर में कभी ठहरने के लिए मौका मिल जाए तो कभी मत चूको, क्योंकि इससे क्या है कि जिसके जीवन में बुद्ध दोष होता है ना, उसके जीवन के बुद्ध दोष निवारित हो जाते हैं। जो अपने जीवन में अपने आचार्य की, अपने टीचर्स की, अपने गुरुओं की सेवा करता है, उसके जीवन में गुरु प्रबल रहता है, हमेशा बृहस्पति का कोई दोष नहीं होता है। जो अपने पति पत्नी का और पत्नी पति की अगर सेवा में अगर संतुष्टि रहती है तो उनके जीवन में कभी शुक्र दोष नहीं होता, याद रखना। जो अपने जीवन में नित्य प्रति संध्योपासना करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में कभी शनि दोष नहीं होता। जो अपने जीवन में परिवेश देव नित्य प्रति करता है, जो गो सेवा करता है, उसके जीवन में कभी भी राहु और केतु का दोष नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों को वैसे बताओ पौराणिक परंपराओं में कैसे कैसे हो जाता है। आप जानते हो गाय के जो पूंछ होती है, गाय का जो सिर होता है, वहां पर राहु और केतु का वास बताया जाता है अलग अलग करके। तो बात यह है कि जो पौराणिक परंपराएं हम आज देखते हैं, उन पौराणिक परंपराओं में अगर बहुत गहरे से अन्वेषण करो तो जाकर के कहीं ना कहीं पर इनके तार उसी वेद श्रुति से जुड़ते हैं जाकर। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी इस कनेक्टिविटी को करने वाले, अब हम लोग उस तरह से हम उन्हें गाली देंगे, वो हमें छीछी करेंगे, बस ये अंतर हो गया, तो मुश्किल ही हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर नौ दोष जिनके जीवन में ये ग्रह दोष कहे जाते हैं, उन ग्रह दोषों का निवारण जो होता है, उनमें मंगल भाव की स्थापना जो होती है वो कैसे होगी, हमारे गृह में रहने वाली इन 9 शक्तियों के पूजन से। तो अब ये बात समझ में आ गई। वो जो पूछते हैं कि भाई नवग्रह पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जरूर करेंगे, और एक दिन नहीं करेंगे, सारे जीवन के लिए करेंगे। संकल्प करेंगे कि नवग्रह माने हमारे घर में रहने वाली इन 9 शक्तियों का हम निरंतर पूजन करते रहेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा। तो अब उन्हीं समस्त मंत्रों में, किन मंत्रों में ये बातें आई हुई हैं, उन्हीं मंत्रों को मैं अभी आपके लिए आहुति संकल्प रूप में करा के आप लोगों के लिए इस सुमंगल सूत्र की आहुति हम लोग आज अब यहाँ करें। ठीक है, तो ये 16 आहुतियां हैं।